हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। तो बताता है इन लाइफ में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। प्रत्येक आदमी के पास दो ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व कि आपको करना क्या है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली का दायित्व होता है, अपने पेरेंट्स का दायित्व होता है, अपने वाइफ का दायित्व होता है, अपने बच्चे का दायित्व होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो दायित्व होता है अपने पीपल का होता है, अपने कम्युनिटी का, जिस सोसाइटी में रहता है उसका दायित्व होता है, और अपने कंट्री का दायित्व होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligation according to his own inclination। तो बताता है कि सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो अपना जो ऑब्लिगेशन होता है, अपना जो दायित्व होता है, अपने इंक्लिनेशन और अपने एबिलिटीज के अनुसार क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। कि इंक्लिनेशन मतलब होता है रुझान, कि आपका क्या लगाव है। यदि आपका जो रुझान है किसी अलग फील्ड में तो आप उस फील्ड में अच्छा करेंगे। यदि आपके पास वो क्षमता है किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए तो आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एबिलिटी। तो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आदमी ना अपनी सोसाइटी में अपना दायित्व अपने इंक्लिनेशन उसका रुचि के हिसाब से करेगा, अपने क्षमता के हिसाब से करेगा। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है। यदि कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम अपने फैमिली का जो डिज़ायर है मैं उसको फुलफिलमेंट करूँ, अपने कंट्री के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो आदमी मेरे जैसा है, ठीक, ऑफ माई बर्थ एंड मेरे जैसे कलर में फुलफिल ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, तो वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका में और मैन ऑफ कलर, जो मैन ऑफ कलर का मतलब क्या, जो ब्लैक पीपल है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो ये चाहता है कि हम ह्यूमन बीइंग की तरह रहे, एक आम आदमी की तरह रहे। वो आज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको क्या किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है और आइसोलेटेड किया जाता है। आइसोलेट मीन्स अलग थलग कर दिया जाता है। जो आदमी ये चाहता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह रहूं, नॉर्मल आदमी का मतलब क्या, मेरे पास फ्रीडम हो स्पीक का, ठीक है, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए। ये चीज़ यदि मुझे चाहिए तो उसके लिए उस आदमी को क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है और अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में जो मैन वो चाहता है कि अपने पीपल का क्या करे, ड्यूटी है उसका, जो ड्यूटी है उसका जो फुलफिल करना चाहते हैं, वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको क्या कर दिया जाता है, अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उसके होम से भी क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एंड वाज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और उसको अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पता था अ टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिविलियन। तो टू लाइट का मतलब होता है शाम का समय, जैसे सूर्य डूबता है और डूबने के बाद जो अंधेरा जो होता है उसको बोला जाता है टू लाइट समय। तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे मालूम होता है कि वो व्यक्ति कोई सेक्रेसी रह रहा है। कैसे, तो एक रिविलियन के जैसा। जैसे कोई विद्रोही जो होता है ना, वो क्या करता है, कभी ना कभी अंधेरा में निकलता है, तो ऐसे लगता है कोई एक सेक्रेसी यानी सेक्रेसी का जीवन जी रहा है। वो जो उसका जो लाइफ है ना एक सेक्रेसी के समान है, उसका जो लाइफ है एक अंधेरा के समान हो गया है। और वो गवर्नमेंट के नज़र में वो रिबिलियन है, विद्रोही है। पता था आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवं माई फैमिली। पता था शुरुआती दौर में मैं अपने फैमिली की जगह मैं अपने पीपल को नहीं चूज करता था। पहले मैं जो प्रायोरिटी देता था अपने फैमिली का, इसके बाद मैं अपने कंट्री का। आगे बताता है बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, कोशिश की मैंने अपने पीपल को सेवा करने की, आई फाउंड मैंने पाया कि दैट आई वॉज प्रिवेंटेड टू फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। तो मुझे लगा कि मैं एज ए सन मैं अपने पापा का जो कहना है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं मेरा जो एक सन का दायित्व है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मैं रोका जा रहा हूँ।
एज ए ब्रदर, जो मैं एक भाई के नाते मुझे जो ड्यूटी मिला है वो मुझे करना चाहिए, मैं उससे रोका जा रहा हूँ। एज ए फादर, जो मैं एक फादर हूँ, उसका जो ड्यूटी है उससे मैं रोका जा रहा हूँ एज ए हस्बैंड। ठीक है, पता था आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। ऐसा नहीं है कि मैं जन्मा तो मुझे ये भूख थी कि मुझे फ्री होना है। ठीक है, टू बी फ्री, मुझे फ्री होना है, मैं गुलाम हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जब जन्मा तो मैं फ्री था। ठीक है, फ्री इन एवरी वे, तो पता था कि प्रत्येक तरह से मैं फ्री था। कैसे कैसे तो पता था, आई कुड नो, जो ऐसे मुझे पता है, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरे माँ के घर के पास जो हट है और वहाँ पे जो फील्ड है ना, उसमें मैं दौड़ने के लिए फ्री था, खेलने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से जो नदी गुजर रही थी उसमें मैं तैरने के लिए मैं फ्री था। ठीक है, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, और मिलीज मतलब होता है मक्का। ठीक है, मकई जिसको आप बोलते हैं। तो बताता है कि ये जो खुला आसमान है उसके नीचे मिलीज को पका के खाना। ठीक है, तो उस रोस्ट करना, उसको खाना, उसके लिए मैं फ्री था। राइट द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल, और जो बुल होता है, जो साठ होता है, जो उसका जो पीठ होता है वो चौड़ा होता है, उस पर बैठ करके राइड करना, उसके लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ जब तक मैंने अपने फादर का कहना माना। अवॉइड द माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मैंने अपने ट्राइब का कस्टम, उसका परंपरा को मैं फॉलो किया। आई वॉच नो ट्रूबल बाय द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड, तब तक मुझे उस आदमी के लॉ से और गॉड के लॉ से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जब मैं बचपन में था। अब आगे बताता है, देखिए गौर से सुनिए। I was only I was only when I began to learn that my boyhood freedom was in an illusion। बताता है कि I was only when, जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मुझे ये पता चला कि जो मेरा फ्रीडम है ना, इन इल्यूजन में, मैं भ्रम में हूँ कि क्या सच में मुझे फ्रीडम मिला है क्या कि नहीं मिला है। यानी मैं पूरे क्लियर कट नहीं था, कि मुझे पता नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर, जब मैं इसके बारे में पता किया, एज आ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन हुआ, दैट माई फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मुझे पता चला कि मेरा फ्रीडम मुझसे ले लिया गया है, मुझसे छिन गया है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और वहाँ से मुझे इस चीज़ की भूख लगी, मुझे अपना फ्रीडम चाहिए। जिस किसी ने मेरा फ्रीडम लिया, मुझे वो फ्रीडम चाहिए। एट फर्स्ट बताता है, एज ए स्टूडेंट मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, एंड वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे फ्रीडम चाहिए था मुझे खुद के लिए। एंड द ट्रांजिटरी फ्रीडम, और जो फ्रीडम कैसा चाहिए, ट्रांजिटरी, तत्कालीन। कैसे, तो फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, कि किसी भी रात में यानी बाहर जा कर के घूमे फिरे, स्टे करें। ठीक है, उसके लिए। रीड व्हाट एवर आई प्लेस्ड, जो मन होता है वो चीज़ पढ़ा करो। गो वेयर आई चूज, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ मन करता है वहाँ जाओ। एंड लेटर एज आई यंग मैन इन द जॉन्सबर्ग, जैसे मैंने यंग मैन हुआ, मैं जॉन्सबर्ग से बिलोंग करता था। आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जैसे ही यंग मैन हुआ तो मुझे एक बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, उसमें ऑनर होना चाहिए। ठीक है, अचीविंग माई पोटेंशियल, जब मैंने अपने पोटेंशियल को, मैंने अपनी ताकत को अचीव किया। आई अर्निंग माई गिफ्ट, और मुझे एक अर्निंग भी होना चाहिए। मैरी भी करो एक अच्छे, ठीक है, मैं अच्छा से शादी भी करो। हैविंग अ फैमिली, और एक अच्छा सा भी फैमिली हो। एंड फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, बताता है कि जब मैं लॉफुल लाइफ का मतलब क्या है, जब मैं हर एक रूल को मान रहा हूँ, तो ये जो फ्रीडम है ना, बीच में ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। आगे बताता है, बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, मैंने देखा कि मैं ही केवल नहीं फ्री हूँ, बल्कि माई ब्रदर, माई सिस्टर वर नॉट फ्री, ये सब भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेड, ऐसा देखा कि ऐसा नहीं कि मेरा ही फ्रीडम छीन लिया गया है,
मेरा ही फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस मीन्स क्या, एक बॉन्डेज बना दिया गया, बांध दिया गया कि आपका जो फ्रीडम है ना, बस आप यही कर सकते हैं, इससे आगे आपने कुछ नहीं कर सकते। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे तरह दिखता था, सबका फ्रीडम क्या हो गया था, स्नैच्ड हो गया था, छीन गया था। दैट आई व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन आई हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, तब के बाद से मेरा जो फ्रीडम के लिए हंगर हुआ, मुझे फ्रीडम के लिए भूख लगी। भूख लगना का मतलब, मैं फ्रीडम को मैंने चाहा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम, बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये जो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेटर हंगर ऑफ फ्रीडम जो था, ये किसके लिए था, अपने पीपल के लिए। अब वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी। पता था, आई वॉज दिस डिजायर, मेरे पास ये डिजायर था कि ये जो मेरा जो फ्रीडम होना चाहिए ना मेरे पीपल के लिए ना, वो अपना लाइफ कैसे जिए, डिग्निटी से जिए, इज्जत से जिए। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी, उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, वो मैंने क्या किया, अपने लाइफ में बना लिया कि मेरा जो ये जो फ्रीडम का जो मांग है ना, वो किस चीज़ के लिए होगा, मेरे पीपल के डिग्निटी के लिए होगा, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होगा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड मी अ फ्राइटेंड यंग मैन, और वही चीज़ मुझे किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस चीज़ में चेंज कर दिया, एक फ्राइटेंड यंग मैन। एक फ्राइटेंड मीन्स क्या, एकदम आप ये बोल सकते हैं डरा हुआ या विद्रोही टाइप का यंग मैन, इन बैड इनटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड वन की तरह। जो फ्राइटेंड डरा हुआ यंग मैन था, उसको किस चीज़ में चेंज कर दिया, एक बोल्ड वन में, एक बोल्ड आदमी के रूप में। दैट ड्रॉप मी अ लॉफुल अबाइडिंग अटॉर्नी बिकम टू अ क्रिमिनल। जो लॉफुल, ठीक है, बताता है कि जो लॉफुल अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब होता है लॉयर, लॉयर जो जो लॉयर होता है, जो वकील होता है, जो लॉ को फॉलो कर रहा था, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एज ए क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल बनना पड़ा। दैट टर्न ऑफ फैमिली लविंग हस्बैंड, वो एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे, जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे, इनटू ए विदाउट अ होम, तो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट होना पड़ा कि विदाउट होम, उसको घर भी नहीं मिला, घर से क्या होना पड़ा, दूर होना पड़ा। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जो जिस आदमी को अपने प्यार, अपने ज़िंदगी से बहुत प्यार था, उसको कैसे जीना पड़ा, एज ए मॉन्क की तरह। मॉन्क मीन्स क्या होता है, जो क्रिश्चियन के जो गुरु होते हैं उसको मॉन्क बोला जाता है, ठीक है। जो क्रिश्चियन, सॉरी, क्रिश्चियनिटी को ना, बुद्धा को जो एक्सेप्ट करता है, बौद्धिक धर्म को, उसको बोला जाता है मॉन्क। बताता आई वॉज नो मोर वर्चुअस, बताता है ऐसा नहीं कि मैं बहुत वर्चुअस, मैं वर्चुअस नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं हूँ दैन द नेक्स्ट मैन, अगले मैन की तरह। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मुझे पता चला कि मैं तो पुअर एक लिमिटेड फ्रीडम भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलॉट, मैं अलाउ किया जाता था, ठीक है। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे जो पीपल है ना, मेरे जो आसपास के जो आदमी है ना, वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनविजिबल, सॉरी, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब क्या, फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आपको 1% फ्रीडम दिया गया, उसको 10% फ्रीडम दिया गया। द चेन ऑन माई एनी वन ऑफ माई पीपल वर चेन ऑन ऑल ऑफ देम, बताता है कि यदि ये चेन जो है ना गुलामी का, किसी एक पीपल पे भी है, मेरे कम्युनिटी के, मेरे देश के, तो ये जो चेन है वो हम सब पे भी है, वो मेरे पे भी है, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ठीक है, मैं जाना कि ऑपरेसर को भी लिबरेटेड करना। ऑपरेसर मीन्स क्या, जो सताने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप का होता है, लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड मतलब होता है जो सताया जा रहा है, ठीक है। और ऑपरेसर कौन होता है, जो सताने वाला होता है। तो उसने बताया कि नेल्सन मंडेला जी, कि मुझे पता है कि ऑपरेसर को भी क्या करना है, रिलीज करना है, लिबरेट करना है,
जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ट, जैसे कि ऑपरेस्ट को हमको क्या करना है, स्वतंत्रता दिलानी है। अब कैसे वो ऑपरेसर को स्वतंत्रता दिलाएगी आगे वो बताते हैं। तो बताता है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, कि वो मैन जो किसी दूसरे व्यक्ति से उसका फ्रीडम छीन लेता है तो कहीं ना कहीं वो किसका प्रिजनर है, हेट्रेड का। वो किसका प्रिजनर है, तो हेट्रेड का। उसके अंदर क्या चीज़ भरा हुआ है, हेट्रेड, मतलब उसके अंदर नफरत भरा है और नफरत के गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ द प्रेजुडिस, बताता है वो किस चीज़ के बार, बार मीन्स होता है लॉक, ठीक है, जेल। वो किस चीज़ के पीछे लॉक्ड है, तो प्रेजुडिस के प्रति। प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता है कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। किसी ने आपको कह दिया कि वो आदमी बुरा है तो आपके दिमाग में बैठ गया वो कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन बैठ गया, दैट इज़ द प्रेजुडिस, ठीक है। तो बताना चाह रहा है कि वो आदमी को पता भी नहीं कि वो आदमी बुरा क्यों है, कुछ भी नहीं जान, लेकिन वो जान गया है कि वो आदमी बुरा है, किसी से सुन लिया है तो। एंड नैरो माइंडेडनेस, बताता है नैरो माइंडनेस, और उसका जो दिमाग है ना नैरो माइंडनेस है। नैरो माइंडनेस की वजह से वो क्या है, कहीं ना कहीं वो लॉक्ड है किस चीज़ के प्रति, किसके, कहाँ, तो एक जेल के अंदर। कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, नैरोनेस है, ठीक है, और प्रिजुडाइस है। कहीं ना कहीं वही के दिमाग में वो एक आइडिया सेटअप कर लिया गया है कि वो आदमी ऐसा है, तो उसके वो गुलाम है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, बताता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं खुद फ्री नहीं हूँ यदि मैं किसी का फ्रीडम ले लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे, जैसे कि मेरा किसी ने फ्रीडम ले लिया था और मैं उस समय फ्री नहीं था। द ऑपरेटर एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी, कहीं ना कहीं ऑपरेस्ड मतलब जो सताया गया है, जो ऑपरेसर जो सताने वाला है उसको ह्यूमैनिटी से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। वो कैसे, तो जो ऑपरेस्ड होता है, जो सताने वाला होता है, तो जो सताया गया है ना, तो उसको तो आप दूर किए ही है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को आप सता रहे, मारपीट कर रहे, तो आप उसको जो है वो ह्यूमैनिटी से तो दूर रखे ही है। वो कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जब भी कुछ बोलेगा आप उसको मारेंगे पीटेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मानवता से दूर है, कुछ कर भी नहीं सकता। आप जो है एक ऑपरेसर है, आप सताने वाला है, आप भी तो कहीं ना कहीं क्या है, ह्यूमैनिटी से दूर है। जो आपको मानवता दिखाना चाहिए आप वो दिखा नहीं रहे। आपके जो अंदर है ना हेटरेट, आप उसके क्या बन गए, आप गुलाम बन गए। तो आप भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का क्या है, गुलाम है। तो वो नेल्सन मंडेला जी यही कहना चाहते हैं, हम जो लिबरेट करना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं ऑपरेस्ट को और ऑपरेसर को, इसी से कहीं ना कहीं कोई जो है ना मानसिकी रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है, उसका अंदर मेंटालिटी प्रॉब्लम है, और कहीं ना कोई जो है उसको फिजिकली या उसका एक बॉन्डेज बना दिया गया, रिस्ट्रिक्शन बना दिया गया कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।